माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है भाई मंत्री विधायक और पार्टी के संगठन के लोग मैक्सिमम अपना समय अप्रैल का जो है फील्ड में बिताएंगे, मंडियों में रहेंगे, ताकि किसी किसान को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। जो व्यवस्था थोड़ी सी परिवर्तन की है, ये किसान के हित में की है, राष्ट्र के हित में की है, ताकि शुद्ध काम हो, कोई ऐसा काम ना हो भी आर्टिफिशियल ना हो। तो इसके लिए व्यवस्था जो चेंज करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट पे किसान आएगा, मंडी के कोई एक एरिया फिक्स कर दिया, इसी में पोर्टल खुलेगा। पहले तो कहीं दूर जाके भी पोर्टल कर सकता था, अब जो मंडी में ओरिजिनल जो लेके आएगा उसी का गेट पास कटेगा, बाहर नहीं कटेगा, घर में बैठ के नहीं कटेगा किसी का। यानी कि ये सिस्टम सरकार ने बड़े सोच के किया। ये जब गेट पास कट जाएगा, बाकी जो उसकी जो सत्यापन होना ना, वो आड़त की जो फड़ है मंडी का, जो उसका आड़त वहां हो जाएगा। वहां लड़के हैं हमारे काफी एचआरएम से आए हैं, मशीनें ले रहे हैं, वो साथ साथ कर देंगे। और जब जो एजेंसियां माल खरीदेंगी वो अपना अपना हिसाब रखेंगे, और वो फिर ठेकेदार कंट्रैक्टर जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट के उस पे जाएगा वो मैसेज, वो उसको स्वीकृत करेगा, और फिर मंडी का जो हमारा सेक्रेटरी है वो स्वीकृति देगा, उसके गेट पास बाहर कट देगा, जब बाहर जाएगा जो आउटर गेट पास है। आने वाले गेट पे भी सेक्रेटरी के साइन है, जाने वाले पे भी सेक्रेटरी के स्वीकृति है। साइन ही समझो, उसका रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। एजेंसियां तो अपना अपना रिकॉर्ड रखेगी, वेयर हाउस है वो अपना रिकॉर्ड रखेगा, एफसीआई है वो अपना रखेगी, एफड है वो अपना रखेगी। अप्रैल से हमारी पूरी तैयारी है खरीद की, अभी तक ना तो खरीद हो रही, ना बारदाना, ना ट्रांसपोर्ट का टेंडर हो रहा है। देखिए, सरकार के ऊपर एक सरकार और है जी, जो ऊपरली सरकार की भी स्वीकृति की है ना, जो परमात्मा जो सबका ख्याल रख रहा है, देखो वो भी है। अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया था 1 अप्रैल से, सरकार तो तैयार बैठी है। अब ये जो वातावरण है, मौसम है, ये ऊपरली सरकार के हाथ में है। ऊपरली सरकार के बगैर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन का वो हाँ, ये सरकार के हाथ में, ये सरकार के हाथ में। बारदाना यहाँ है, जो एजेंसियां बिल्कुल उनके पास बारदाना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है। और ट्रांसपोर्ट का जो कोर्ट में केस था, आज वो शाम तक डीसी साहब उसको कर देंगे। अभी कोर्ट को लेकर पंजीकरण को लेकर के मेरे किसान मेला ब्यूरो को लेकर काफी समस्याएं आ रही है। देखो, किसान भाइयों को तो मैं समझता हूँ, जिस पुरानी व्यवस्था में आदमी चलता है ना, कोई भी आ जाए, वो पुरानी व्यवस्था से जब निकलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है पता नहीं क्या हो गया। पीछा जो हमने किया था भाई, किसानों के खाते में पैसे जाएंगे, का भी उनको ऐसा लगा पता नहीं क्या होने लग रहा। पहले ठीक था जो चल रहा था, लेकिन जब ये हो गया, अब हम पूछते हैं किसानों से, भाई यह व्यवस्था था ठीक है जी, मौज हो गई, नए पंजीकरण नहीं हो रहे जी, मेरी फसल मेरे गौरव पे खेत का रिकॉर्ड है। ये एक जैसे बही खाता है आपका, ये आप पे कितने गाहक हैं, कितना पैसा लेंगे, आपकी बही खाता वही बही खाता, ये कुछ नहीं है। तो वो अब उसका खेत कितना, उसमें फसल कितने, उसको हम खाद कितना दें, इससे बड़ा फायदा हो गया। अगर ये रिकॉर्ड ना हो तो दोगे। आज मंडी पहुंचे हैं, तो आज जो आड़त से किसानों से बात हुई है, तो क्या समस्या सामने आई मुख्य रूप से? देखिए, अभी समस्या तो ये गिल्ले की थी, बारिश की थी। बारिश खुल गई, मौसम खुल गया, आज मौसम खुल गया, कल कुछ और है। कल सारी मंडियों में मैं समझता हूँ सारे हरियाणा में कई लाख कुंटल माल पहुंच जाएगा। मंत्री, जो बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई है जो किसानों की, उन्हें किस तरह की राहत देने का काम करेंगे? देखिए, फसलें जो बारिश के, तो आप जो बात करते हो ना, बारिश जहाँ ओलावृष्टि होती है, जहाँ आंधी तूफान चलता है, उससे तो खराब हो जाती है। अब फसल पकी थी सारी है, तो पकी फसल पे जो बूंदाबांदी हुई है, देखिए उसका तो खराब का मैटर कुछ नहीं है, जहाँ ओला पड़ा वहाँ खराबी है। अगर हम बात करें आज यहाँ पे जो बात हो रही थी मेन उसकी, किसकी, जो किसानों ने बात रखी थी कि जैसे मंडी में बरसात चल रही है, आजकल मौसम खराब हो रहा है, क्या मॉइस्चर के अंदर छूट दी जाएगी? नहीं, मॉइस्चर तो बारह ही है इस टाइम, तो परमात्मा की गर्मी से ठीक हो जाएगा, आज निकल तक सारा हवा लगा ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, इससे सभी के अनाज मंडी के अंदर एक बहुत गंभीर समस्या है पानी की निकासी को लेकर के,
उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है फसलों को भी और किसानों को भी काफी परेशानी आती है और आड़ती वर्ग को भी काफी परेशानी। और ये समस्या पिछले काफी लंबे समय से आ रही है, नहीं, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज है, मैं जरा सी मेरे बरसात में पानी भर जाता मैं है। समझ रहा, कोई आपके चेयरमैन है यहाँ, मंत्री जी टेंडर हो गया मंत्री जी उसका, और अभी मई में शुरू हो जाएगा। ये जवाब आ गया इनका, ये टेंडर हो गया, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मंडी की हमने चर्चा कर ली है, लेकिन जो गांव के अंदर परचेज सेंटर है वहाँ क्या व्यवस्था है? नहीं, गांव के अंदर परचेज सेंटर भी जहाँ है वो उसी एरिया में उसका गेट पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसान का मुख्य वाहन है जी बैलगाड़ी, जोता, रूबी। कई जगह हम देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, मंडियों में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, मैंने भी देख ली उस बात 10 एकड़ है, वो कहीं तो ट्रायल कराना, लेकिन उसका गेट पास कट गया। सेक्रेटरी कहीं जगह हमने सेक्रेटरी को बोल रखा है भाई किसी को भी मना नहीं करना, जो टबुकी ले आए, खच्चर पे ले आए, जैसे मर्जी ले आए, उसका गेट पास काटो। जिसके पास 15 एकड़ जमीन से ज्यादा की गेहूं आ रही है उसके लिए क्या है? मेरा ब्यूरो पे तो नहीं, जो मेरे फसल पे जो उसने पोर्टल पे चढ़ा रखी उस हिसाब से उसका गेट पास कट जाता है वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की कहीं बायोमेट्रिक आप क्या समझते हो? बायोमेट्रिक क्या है ये? आप इस बात को अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। मंडी गेट पे तो सिर्फ गेट पास कटेगा, और वो गेट पास जो वेरीफाई हो गया उसका एरिया, सेक्रेटरी को पता है उसका गेट पास में कोई टाइम नहीं लगता। आगा जो कह रहे आप जो कुंठा लाना, अंकों से टेस्ट करना, जो मंडी के जो आड़ती है उसके फड़ पे उसका नाज आ गया, वो तुलाई के टाइम सारा काम आ रहा है। चरण के जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ अथवा ही कर देंगे, उसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगते। मंत्री अब लगातार मंडियों के दौरे कर रहे हैं, जो किसानों ने आड़तियों की समस्याएं आपके सामने रखी है, उनका कब तक समाधान करने का काम होगा? नहीं, कोई समाधान तो साथ ही साथ हो रहा है। क्या समाधान है? जिसने जो कहा उसकी बात कराई, जो दिक्कत एक समस्या है, जैसे कि मंडी में कोई गेट पास करता है, मान लीजिए 50 क्विंटल का गेट पास कर दिया, लेकिन फसल अच्छी हो गई और 55 क्विंटल उसकी गेहूं आ गया, तो उसको कैसे? नहीं, देखो वो मैंने बात कराई इनकी, वो अभी इस मुद्दे पे बात हुई है, जिनकी समस्या थी उनसे बात करा दी। एक सिंघाड़ा के मनोज है जी, जैसे उन्होंने पड़ पे जो अपना गेहूं उतारा हुआ है नमी के नाम पर, उनसे जैसे 12 से ऊपर जो भी माउसर आता है 1 किलो काटा जाता है, 14 आता है 2 किलो काटा कटौती की। देखिए 12 मॉइस्चर अगर 13 है तो व्यापारी काट रहा है उसका। नहीं, 13-12 में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से 1 घंटे या हमें 12 हो जाता है। कोई ये तो गर्मियां के दिन है, थोड़ा तो कुदरती मौसम ठंडा चल गया, उनका तो कटन लग रही है। बार किसानों ने बताया मनोज सिंघाड़ा से किसान नहीं कटने किसी पे। व्यापारी ने पहले बोल दिया आपका 14 माउसर आया है तो हम आप 2 किलो काटेंगे। नहीं, व्यापारी कौन है? सरकार ले रही है, सरकार तो प्राइवेट कौन ले रही है? वो कटौती तो होगी थी किसान। नहीं, कटौती सरकार लगाती नहीं, पूरा 14 पे पैसे कटते हैं, सरकारी काटती है, 14 तक सरकारी काटती है जी पैसे। वो तो 12 पे कोई पैसा नहीं कटता, 12 तक नहीं पैसे वो 12 से ऊपर कटता है। 12 पे कोई पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार। लेकिन जहाँ 15-16 आता है उस पे भी किलो का अरे हम 12 कर लेंगे, उसको क्यों कटेंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो लिफ्टिंग का क्या प्रावधान रहेगा? मंत्री जी, असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, किस तरीके का प्रदर्शन भाजपा का क्या उम्मीद है? देखो भाई, आप के सामने की बात है, आपके देखते देखते कितने प्रदेशों में भाजपा होगी, कितने में होगी? 20 में हो रही है। हाँ, तो 37 राज्य सारे हैं, तो फिर जो इतनी स्पीड चल रही है तो फिर आप समझ लो क्या होगा। क्या दोनों प्रदेशों में गाय भैंस दी जाएगी? क्या दोनों प्रदेशों में गाय भैंस दी जाएगी? जलेबी का सारा मामला जी, दोनों प्रदेशों में जो संगठन है, जो पहले रोड जो जहाँ पार्टी का संगठन होता है ना, वहाँ सरकार बन जाती है। पहले संगठन बनता है, फिर सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन में संगठन बहुत मजबूत है, तो सरकार बनेगी। लिफ्टिंग के लिए क्या रहेगा? लिफ्टिंग के लिए तो सरकारी मंत्री सरकार नहीं ले रही जनाब है, सरकार नहीं ले रही, जमा मंदे भाव में ले रहे, सरकार का रेट पे बेचना चाह रहा हूँ। नहीं, जो रेट इसमें बाजरा जो बाजार में बिकता है, हाँ, अगर वो सरकारी रेट से कम है तो आपको क्या अंतर मिलेगा? कम है जी, 5500 रुपये ला रहे हैं और मैं सरकार पर बेचना चाह रहा हूँ जी। मैंने फिर कहा जी तो मिला जी, नो बोले पारता नहीं है,
नहीं ऐसी बात नहीं। दूसरे डिमार्केशन पे बाबू जी आप नंबर ले आए जीवन जी समाधान समाधान लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कि सभी दोषी आपकी फोन स्क्रीन पर पहुंच पा रही है, जहां पर कृषि मंत्री तो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसकी लाइव तस्वीरें हैं और लगातार तस्वीरें आप